बात करेंगे आज उस रिपोर्ट से जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद ही लिखी है। देखिए, ये हिंदुस्तान के बदले से दहला पाकिस्तान है। ये मटियामेट हुई दुश्मन की जमीन है। पाकिस्तान की हिमाकत का बदला हिंदुस्तान ने ऐसा लिया, इसकी कल्पना भी पाकिस्तान के परे है। हिंदुस्तान ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया है कि उसकी रूह अंदर तक कांप गई है। पाकिस्तान के शहर धुआं धुआं हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दिल कहे जाने वाले कराची और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसा हमला किया जिसकी दास्तान पाकिस्तान के हुक्मरान ने सपनों में भी नहीं सोची होगी। अरब सागर में भारतीय नौसेना पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया। भारत के INS विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। भारत के हमलों से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी दहल उठी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम में भी भारी तबाही हुई है। सियालकोट, लाहौर, सरगोधा, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पाक के 5 शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पहले ही तबाह कर दिया था। भारत की मिसाइलों से पाकिस्तान के हुक्मराने कांप गए। भारत की मिसाइलें गरजी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी दे रहा था, वो बचने के लिए इधर उधर ठौर ढूंढने लगा। भारत के धमाकों से पाकिस्तान के 16 शहर दहल उठे। मैप पर आप देखिए, कराची से इंडियन नेवी ने हमला शुरू किया और उसके बाद मियानो, घोटकी शेखुपुरा, वॉल्टन एयरपोर्ट, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी और चकवाल जैसे शहरों में भी भारत ने भारी तबाही मचाई। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर का ये वो वर्जन चला रही है जिससे पाकिस्तान की चौतरफा कमर तोड़कर रखती है, और भारत में तो अभी से महज ट्रेलर माना जा रहा है। नहीं, ये तो ट्रेलर है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर के माध्यम से शुरू हुआ है, ये जो अटैक है उनके, और भारत के जवानों ने सिविलियन पे अटैक नहीं किया है, मिलिट्री पे अटैक नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादियों ने हमारे बेकसूर लोगों को मारा है, उनके 9-10 अड्डे पूरे तरह तहस नहस कर दिए हैं। अब इसमें से सबक सीखना चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो सिर्फ झांकी है। अभी अगर आगे देखो, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी दुनिया के कई देश खड़े हैं, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाहिर सभा से इस बात का ऐलान किया था कि देश की अस्मिता पर हमला करने वाले ऐसे आतंकवादियों को और उनको पल्लवित पोषित करने वाले ऐसे सारे उनके आकाओं को, जिसकी वो कल्पना कर सकते हैं और जितनी वो कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी और कड़ी सजा मिलेगी। हमारे देश का रास्ता सही रास्ता है। आतंकवाद को कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अलग थलग पड़ गया है। और हमारी सेनाओं का जो पराक्रम है वो इतना मजबूत है कि वो इनका जिस तरह जवाब दे रहा 2 दिन से, तो उनको मैं समझता हूँ कि समझ में आ जाना चाहिए कि जितना वो प्रयास करेंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर जो पहलगाम का बदला मंगलवार की देर रात लिया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ये बात पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने गुरुवार शाम को हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। हमारे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन के आगे पाकिस्तान टिक भी नहीं पाया और उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर समेत उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य स्टेशनों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो गया। भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक एवैक्स को भी मार दिया। एवैक्स को आसमान में वायुसेना की आंख कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर अमृतसर और जैसलमेर तक दुश्मन की नजर हर एक जगह पर थी, लेकिन भारत के आधुनिक हथियारों ने न सिर्फ पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ही नहीं, बल्कि उनके हौसलों को भी मिट्टी में मिला दिया। 15 जगह पाकिस्तान ने जो है एयर बेस, अदर बेस अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि हमारी जो वायुसेना बिल्कुल तैयार थी, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। SA-400 जो विश्व की सबसे अच्छी जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रसा से ली थी। जब ले रहे थे तब अमेरिका ने काफी ऑपरेशन किया, हमने लिया, आज हम आया न्यूट्रलाइज कर। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी के लिए स्क्रिप्ट खुद ही लिखी है। भारत ने तो आतंकवादियों को मारकर सिर्फ पहलगाम का बदला लिया था, लेकिन पाकिस्तान उस बौखलाहट में भारत के नागरिकों को निशाना बना रहा था। अब इसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया वो पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज हो गया है।
पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई करने में ही उसे सालों लग जाएंगे और एक्सपर्ट तो ये मान रहे हैं कि जितनी जल्दी ये रुकेगा पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस लड़ाई को बढ़ाने से उनका कोई फायदा नहीं होगा। वो जो है हर बार हारेंगे। 1947 से अब तक 4 बार हार चुके, 5वीं बार लड़ाई इस बार भी हारेंगे। उनके देश के हित में, उनकी जनता के हित में यही है कि इसको एस्केलेट न करें। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरा नहीं, सांबा सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की। तस्वीरें आप खुद देखिए। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में कैसे बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। आपको इसका सबूत भी देते हैं। सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 7 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के 20 शहरों में इमरजेंसी। इस्लामाबाद में सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम। बीएलए का दावा 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा। कराची में पूरा मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त। फिलहाल पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिश की उसका जवाब हिंदुस्तान ने जबरदस्त तरीके से दिया है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को नसीहत भी दी जा चुकी है कि वो अपनी नापाक हरकतें बंद करे, नहीं तो हश्र और बुरा हो सकता है।